हेलो एवरीवन वेलकम टू ब्राइट फ्रेंड एकेडमी। आज आम आरंभ करने जाऊे श्वसनर आउ गोटे भाग को। जदि प्रथम भाग देखी ना तेज निश्चिंत भाव में देखी नहीं आसतु से जिनस आम बहुत गुड़े जिन कभर करते जोटा कि ए पार्ट रे यूज होगा जाऊँ। या छड़ा आमर 10th रो संपूर्ण सीरीज एबे चली मैथ आउ साइंस रो। तो जो माने चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब कर दिंतु आ पूर्व वीडियो गुडी को देखी नहीं कि निहाती भाव में आसतु। आमे पढ़ुथिले श्वसन। श्वसन रे आमे पढ़ीचे कोशीय श्वसन। कोशीय श्वसन रे आमे तीनटा भाग पढ़ीथिले। प्रथम होउची हमर ग्लाइकोलाइसिस, द्वितीय रे होउची हमर साइट्रिक अम्ल साइकिल, आउ गोटे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। आमे गोटे जिंस या भितर कवर करचे ग्लाइकोलाइसिस, आउ दुईटी आज कवर करने को जाउचे। ग्लाइकोलाइसिस रे आमे कोन जानितिले जे ग्लूकोज रु बा शर्करा रु हमर पाइरुविक एसिड बा अम्ल सृष्टि होउ अछि। बुझियला। वर्तमान आमे पढ़िबा साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल बा जहा को आमे कहिताउ साइट्रिक अम्ल साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल ये जो जिनसटी आमर साइट्रिक एसिड साइकिल आमर माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे ही थे। मैट्रिक्स देखो माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़िथिले। माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर गोटे झिल्ली थाए आउ भितर गोटे झिल्ली थाए। ये ऊपर आउ भितर झिल्ली रो जो मध्य भाग रहिला ताको हमें मैट्रिक्स बोली कही थाउ। बुझियला। तारी भितर ये संपादन हेई थाए। हमर अम्लजान रो प्रेजेंस रे प्रेजेंस रे बा से जगह अम्लजान बहुत परिमाण रे देकी पाइरुविक एसिड हमर पाइरुविक अम्ल आमे सब लेखि लेखि की पढ़िबा। मैट्रिक्स भितर को जाए। ये जो मैट्रिक्स रहिला या भितर को जाई थाए। सेठी साइट्रिक सा भितर को जाए कि कौन करथे साइट्रिक एसिड साइकिल रे भाग नेई थाए। बुझी होउची कि नहीं। यह दुईटी भाग रे विभक्त हेई थाए। केमती प्रथम भाग यह लिखि दियो मो सहित नोट बने बने चलो। यह दुई भाग रे विभक्त। प्रथम भाग रे कौन हुए हमर माइटोकॉन्ड्रिया ता भितर जो मैट्रिक्स अछि बुझी होउची कि नहीं। माइट्रो सेठी गोटे एंजाइम अछि। कौन अछि एंजाइम एंजाइम अछि। सी पाइरुविक एसिड रे मिसी की से कौन करिबा से एंजाइम टी हमर पाइरुविक अम्ल रे मिसी की से कौन करिबो दुई कार्बन विशिष्ट सक्रिय अणु तैयारी करिवो। कौन करिवो सक्रिय अणु तैयारी करिवो जोटा कि आगे रे यूज हो। कौन हला माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे गोटे एंजाइम थाए। से एंजाइम रे पाइरुविक एसिड मिसी की दुई कार्बन विशिष्ट सक्रिय अणु तैयारी कला। दुई कार्बन विशिष्ट सक्रिय अणु बा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल सृष्टि कला। ता सहित कौन सृष्टि कला प्लस CO2 बा अंगारकाम्ल। बुझी होउची। से जो सक्रिय अणु रहिला दुईटी सक्रिय
दुई कार्बन विशिष्ट सक्रिय अणु रहिला ता सहित ओ ए मिसिबो कोन ऑक्सालो जालो एसिटिक एसिटिक एसिड जोटा कि 4 कार्बन विशिष्ट ये दुईटी कार्बन विशिष्ट एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल आमे आनले ता सहित 4टी कार्बन आमे मिसेइले जहा फल रे ए दुईटी मिसी की हमर 6 कार्बन विशिष्ट साइट्रिक एसिड एसिड फॉर्म हैला तमे ए दुईटी प्रोसेस मने रखिबा को पड़िबो बुझी होउची कि नै ए दुईटी प्रोसेस मने रखिले तमरा परीक्षा रे हेई जीवो आउ जो साइकिल टी अछि ताकू मु बुझेबी किंतु ताहा तमरा एते आवश्यक नाही सेटा ऊपर क्लास रे हमर 11th क्लास रे संपूर्ण भाबे बुझा जाई अछि साइट्रिक एसिड विभिन्न चक्र आकार रे एठी हमर साइट्रिक एसिड फॉर्म हैला ताहा विभिन्न विभिन्न चक्र जो साइकिल अछि ताको हम चक्र कहूचे चक्र आकार रे जैविक जैविक अम्ल रे परिणत होता है कौन जैविक अम्ल रे परिणत होता है ताहा तुम सिलेबस रे ही नहीं खाली तुम्हें मन रख जैविक अम्ल रे परिणत होता है जैविक अम्ल रे परिणत हो सेथुरु पुणी ऑक्सालो एसिटिक एसिड जोटा कि 4 कार्बन विशिष्ट पुणी सृष्टि होता है ताकू हमें कहि थाउ पुनः पुनः उत्पादन होता है पुनः उत्पादन दन थाए ता सहित कौन होता है CO2 रिलीज होता है आउ कौन विजारक विजारक NADH2 प्लस FADH2 सृष्टि होता है आउ ता सहित ATP मध्य सृष्टि हुए आमे NADH2 पढ़िथिले पूर्व थरक FADH2 वर्तमान बुझीबा आमे मु आउ थरे साइट्रिक अम्ल बुझौछि साइट्रिक अम्ल पुनी थरे कलर चेंज करिकि बुझौछि जो साइकिल हम रहिला आउ थरे बुझौछि देखो साइट्रिक एसिड अम्ल साइट्रिक अम्ल चक्र ए चक्र रे कहा भीतर हेता है माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स भीतर हेता है माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे गोटे एंजाइम थाए से एंजाइम मिसी की हमर जो मैट्रिक्स रहिला मैट्रिक्स रे अम्लजान सहित पाइरुविक एसिड मिसी की हमर मैट्रिक्स भीतर को जाई थाए ए जो साइट्रिक एसिड साइकिल हमर दुई भाग रे विभक्त गोटे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे गोटे एंजाइम थाए ता सी हमर कोन हुए पाइरुविक एसिड सहित मिसी की 2 कार्बन विशिष्ट सक्रिय अणु सृष्टि करता है कौन 2 कार्बन विशिष्ट सक्रिय अणु सृष्टि करता है ता सहित CO2 मध्य रिलीज होता है हां कि नहीं बुझी गले CO2 रिलीज होता है तापर जो 2 कार्बन विशिष्ट सक्रिय अणु 4 कार्बन विशिष्ट ऑक्सालो एसिटिक एसिड सहित मिसी की हमर साइट्रिक एसिड देई थाए जहा कि 6 कार्बन विशिष्ट से पुणी कोन करथा साइट्रिक एसिड साइकिल रे हमर साइट्रिक एसिड फॉर्म हे गला से विभिन्न चक्र पुणी चक्र बुलिबो जहा आकार रे जैविक अम्ल हमर सृष्टि हबो जैविक अम्ल कोन तमर सिलेबस रे नाही पुणी जैविक अम्ल रु पुणी ऑक्सालो एसिटिक एसिड पुनरुद्धार हेई थाए जहा द्वारा ए प्रोसेस द्वारा हमर CO2 रिलीज हेई थाए NADH2 जोटा कि विजारक FADH2 सी भी विजारक आ ATP हमर एनर्जी सृष्टि हेई थाए NADH2 पूर्व थर बुझेइथिली NADH2 मींस रिड्यूस्ड रिड्यूस हे जाईची कारण एठी H+ ऐड हेची रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फुल फॉर्म मन रख FADH2 कोन FADH2 माने H माने रिड्यूस हेची रिड्यूस बा विजारित हेची F रे हमर एठी लिखिबा रिड्यूस्ड
रिड्यूस टा फास्ट लेखा हबो जेतु एच अछि फ्लाविन फ्लाविन आडेनाइन आडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड बुझियला बुझियला कि नहीं जदि एतिकी बुझियला तो तमरो साइट्रिक एसिड साइकिल सरी गला जोटा कि 1953 मसीहा रे सर हांस क्रेब्स ए जो थ्योरीटी देई थिले तेणु तांको नाम अनुसार याकू क्रेब साइकिल बोली कहा जाए क्रेब साइकिल साइकिल बोली कहा जाई थाए मने रहइबो या परे आमे जिबा इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बा इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था बुझियला आमे दुईटी ऑलरेडी पढ़ी देइचे वर्तमान आमे पढ़िबा इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था यह केउठी हेइथाय आमे जानिचे एटा होची माइटोकॉन्ड्रिया रो गोटे बहिर्झिल्ली थाए गोटे अंतःझिल्ली थाए यह अंतःझिल्ली रे संगठित होई थाए अंतःझिल्ली रे गठित हवा पई कोन कोन आवश्यक यह गठित हवा पई या पई कोन कोन आवश्यक प्रोटीन ता सहित इलेक्ट्रॉन बाहक अणु जो माने इलेक्ट्रॉन को धर इलेक्ट्रॉन एंती अछि निजे तो चली की जाई परिबनी ताकू बाहक अणु एंती बसेबे आउ ताकू ट्रांसपोर्ट करिकी नै जिवे बा बाहन करिकी नै जिवे या परे आमे गोटे जिंस आमे जो ग्लाइकोलाइसिस हैला आउ साइट्रिक अम्ल साइकिल हैला से जो दुईटी रु आमे दुईटी जिंस पाइथिले कोन NADH2 दुईटी जाक जारक विजारक FADH2 ताकू यूज करिकी आउ एटीपी भी बाहर थिला ए सब जिंस को यूज करिकी आमे ए जो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था को चालू करिबा बुझियला हमरो NADH2 आउ FADH2 ये दुईटी जाक विजारित विजारित होई हमर इलेक्ट्रॉन बाहरला फल रे ताकू गाड़ी रे बसेई हमर बाहक अणु इलेक्ट्रॉन बाहक अणु श्रृंखला रे जो श्रृंखला थिबो हमर अंतःझिल्ली रो सेठी ताकू परिवहन करिवे बा मूव करेइबे सेथिरे मध्ये प्रोटॉन भी बाहर थिबो इलेक्ट्रॉन बाहरिबा सहित प्रोटॉन भी बाहरी थिबो याकू हमें प्रोटॉन बोली कहू प्रोटॉन भी बाहर थे जो प्रोटॉन बाहरी थाए ताकू प्रोटॉन बाहक अणु मध्ये थांती प्रोटॉन बाहक अणु थांती प्रोटॉन बाहक अणु कोन करंती दुई झिल्ली मध्यवर्ती स्थान को प्रोटॉन को नै जांती ये जो ऊपर झिल्ली और तळ झिल्ली रो मध्य स्थान को हमर प्रोटॉन टिकी नै जांती गोटे गोटे पॉइंट मन रखुता ओके मध्यवर्ती स्थान को नै जांती मध्यवर्ती स्थान को नै जाई शेषरे एंजाइम सहित इलेक्ट्रॉन मिसी मैट्रिक्स थारे जो हमर सेठी मैट्रिक्स भीतर अछि मैट्रिक्स भितरे जल सृष्टि करि थान बुझियला ये ता भितर को जीवो भीतर जाय कि इलेक्ट्रॉन एंजाइम सब मिसी कि जल सृष्टि करथांती आउ या कोन हबो इलेक्ट्रॉन टी बोही नेबे कहा भितर को दुई झिल्ली भितर को ऊपर झिल्ली आउ तळ झिल्ली दीटी झिल्ली मझी रे इलेक्ट्रॉन टा परिवहन करिकी बाहर को नै जिवे जहा फल रे कि से जगह रे प्रोटीन जमा हे जिवो बहुत गुडी प्रोटीन जमा फल रे कोन होबो प्रोटीन सक्षम बल सृष्टि होबो कोन प्रोटीन सक्षम बल
सृष्टि हब सृष्टि होला फल से बल को आम उपयोग करी उपयोग करी एटीपी सिंथेज एंजाइम को उपयोग करिबा से जगह एटीपी सिंथेज जोटा की हेल्प करे एटीपी फॉर्म पाई आमे प्रोटीन सक्षम बल को यूज करिबा ता सहित एटीपी सिंथेज को यूज करी आमे कोन सृष्टि करिबा एटीपी बुझियला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुझियला कि नहीं जदी बुझियला मु आउ थरे बुझेई दउछि हमर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोन कहा मध्य रहिते प्रथम पॉइंट अलग कलर रे देखै दउछि प्रथम पॉइंट अंतःझिल्ली भीतर रहिते ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा द्वारा गठन होता है प्रोटीन आउ इलेक्ट्रॉन जहा इलेक्ट्रॉन वाहक अणु जे कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करिवारे हेल्प करता है आउ कोन हमर ग्लाइकोलाइसिस आउ साइट्रिक एसिड साइकिल ले दीटी जिंस हमें पाई थाउ NADH2 FADH2 ये तृतीय नंबर पॉइंट जोटा कि विजारक जहा थ्रू हमर इलेक्ट्रॉन बाहरी थाए ता सहित हमें एटीपी भी पाई थाउ एटीपी की मध्य यूज करिवा हमें ई साइकिल ले तापरे या सहित इलेक्ट्रॉन सहित सहित हमर प्रोटीन भी सृष्टि होता है प्रोटीन की मध्य बाहन करिकी हमर दुई झिल्ली मध्य को नै जाई थांती शेषरे नै जाई कि सेठी से अवस्थापन कला परे शेषरे एंजाइम सहित इलेक्ट्रॉन मिसी से जगह रे जल सृष्टि करि थांती मैट्रिक्स भीतर हमर जो मैट्रिक्स थाए ता भीतर जल सृष्टि कर थांती पुणी कोन हुए इलेक्ट्रॉन पुणी ट्रांसपोर्ट होई कि से जो झिल्ली मध्य रे बारंबार जिबा आसिया करबा हेतु से जगह रे प्रोटीन जमा हो जाई थाए प्रोटीन बहुत गुड़िए जमा फल प्रोटीन सक्षम बल सृष्टि होता है जहा फल कि जाकू उपयोग करिकी आउ एटीपी सिंथेज एंजाइम द्वारा आमे एटीपी सृष्टि करि थाउ ये हला हमर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या परे आमे जानिमा वायु उपजीवी जो श्वसन होता है माने जो कि वायु बा ऑक्सीजन यूज होता है ताकू उपजीवी श्वसन आमे कहिताउ उपजीवी श्वसन रे 6 रु 6 कार्बन मान C6H12O6 ये जो 6 रु 6 कार्बन हमर जारण होता है जारण होई 6 CO2 होई थाए किंतु वायु अपजीवी जो जगह रे हमर ऑक्सीजन प्रेजेंट न थाए से जगह रे हमर संपूर्ण कार्बन जारी तो होई न थाए वायु उपजीवी श्वसन रे हमर 38 एटीपी सृष्टि होता है किंतु वायु अपजीवी श्वसन रे हमर 2टी एटीपी सृष्टि हेई थाए बुझियला कि नहीं तो एति की होची हमर फरक जीव मानकर श्वसन हमर जो कोशीय श्वसन होची जीव मानकर श्वसन सी हमर प्राणी हो बा उद्भिद हो उभयंकर श्वसन हुए केमती हमर कोशीय श्वसन हुए कोशीय श्वसन पे हमर की आवश्यक ग्लूकोज बा शर्करा आवश्यक होई थाए किंतु प्राणी माने गोटे अलग तरीका रे CO2 हो बा ऑक्सीजन हो ग्रहण करथांती प्राणी माने गोटे अलग तरीका रे ऑक्सीजन ग्रहण करथांती उद्भिद माने गोटे अलग तरीका रे ऑक्सीजन ग्रहण करथांती केवल उद्भिद माने ऑक्सीजन के ही ग्रहण करथांती सेमान CO2 भी ग्रहण करथांती केमिति कोन तांकर श्वासक्रिया हेता हमें सब एबे डिटेल्स रे बुझिबा बुझियला फर्स्ट देखिबा उद्भिद मानकर श्वसन जो उद्भिद मानकर श्वसन हुए जहार निम्न मानर उद्भिद तांकर पत्र न थाए पत्र नथिया फल रे से डायरेक्ट ऑक्सीजन हो बा अंगारकाम्ल हो डायरेक्ट आम परिवेश रु ग्रहण करथांती कहा माध्यम रे विसरण बा जहा को हमें कहि थाउ डिफ्यूजन विसरण कोन बुझेबे विसरण माध्यम रे ग्रहण करथांती डिफ्यूजन कोन देखो गोटे बॉक्स रहिला ए जो मझिरे जो परदा रहिला या माध्यम दे कि किछिटा जिंस पास करिवो किछिटा जिंस पास करिवो नै देखो एठी किछिटा गोडी मु रखिबो ए गोडी गुडी को आकु पास करिकि जाई परिवो ए जगह रे बहुत गुडिया गोडी अछि ए जगह रे कम गोडी अछि देखो जो जगह रे अधिक गोडी अछि से जगह रु कम जगह गोडी थिबा जगह को जदी गोटिए गोडी मूव करे गोटिए नै जे पर्यंत ये दि जण इक्वल न होइसंती से पर्यंत मूव करे ताको हमें विसरण बोली कहि थाउ बुझेला
ଆମର ଯେତେକ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ବି ବିସରଣ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋମାଟା ଥାଏ, ଷ୍ଟୋମାଟା ଯିଏ କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ, ଗେଟ୍ ଭଳିଆ ୟୁଜ ହେଇଥାଏ, କେତେବେଳେ CO2 ଗ୍ରହଣ କରିବ, କେତେବେଳେ CO2 ଛାଡିବ, କେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ଛାଡିବ, ସିଏ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ବୁଝି ହଉଛି? ୟା ପରେ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ପ୍ରାଣୀ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଜଳରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଜଳଚର ସବୁ, ସେମାନେ କେମିତି ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେମାନେ ବିସରଣ ଦ୍ୱାରା, ବିସରଣ ବା ଡିଫ୍ୟୁଜନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ୟା ପରେ ଏକ କୋଷୀ, ଯୋଉମାନେ ଏକ କୋଷୀ, ଯେମିତି କି ଆମର ପୋରିଫେରା ବା ଛିଦ୍ରାଳ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ, ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଆଉ କିଏ ହାଇଡ୍ରା। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ କିଛି ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ, ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ପରିବେଶରୁ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ୟା ପରେ କିଏ ସବୁ ରହିଲେ? ଜିଆ, ଜୋକ, ବେଙ୍ଗ। ଜିଆ, ଜୋକ ଆଉ ବେଙ୍ଗ, ଏ ସମସ୍ତେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲ କେସ୍ ହଉଛି ଆମର ବେଙ୍ଗ। ୟା ପାଖରେ ଫୁସଫୁସ ବି ଥାଏ, ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କେଉଁ ସମୟରେ? ଅନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଏ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ସୁପ୍ତି ମାନେ ମାଟି ତଳେ ଇଏ ଲୁଚିକି ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଟାଇମ ସବୁ ଫୁସଫୁସ ରେ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗର ଛୋଟ ଅବସ୍ଥା ବା ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଉ କିଏ? ଝିଣ୍ଟିକା, ଅସରପା, ବା ଅନ୍ୟ ଯେତକ କୀଟ ସବୁ ରହିଲେ, ସେମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଶ୍ୱାସ ରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝି ହଉଛି କି ନାଇଁ? କଙ୍କଡା, ଚିଙ୍ଗୁଡି, ଶାମୁକା, ଗେଣ୍ଡା, ଏ ସମସ୍ତେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାଛ ବି ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଙ୍କଡା, ଚିଙ୍ଗୁଡି, ଶାମୁକା, ଗେଣ୍ଡାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଲି ଥାଏ, ମାଛର ଗାଲି ତାଠୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଓକେ, ୟା ପରେ ଆମେ ଯିବା ସାପ, ପାରା, ବତକ, ମଣିଷ, ଏ ସମସ୍ତେ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଜଣ ଜଳଚର ଯେଉଁମାନେ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କିଏ କିଏ? ତିମି, କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର। ଓକେ, ଏମାନେ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। या नेक्स्ट पार्ट रे हमें संपूर्ण भाबे ए टॉपिक टी की सारदम। धन्यवाद।